ISI से ताल्लुकात के चक्कर में वहाँ पे इंडिया के अंदर जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और एक और गिरफ्तारी जो है वो वहाँ पे इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि हुई है और ये नाम है बंदे का शहजाद, ये जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। मुरादाबाद से इसे गिरफ़्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के इलाके का ये रहने वाला है, मुसलमान है और ये पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान में आके तिजारत वगैरह ट्रेड्स वगैरह करता था, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, मसालाजात, इन चीज़ों का ये काम करता था। तो इसको भी इसी चक्कर में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया कि जनाब आप भी ISI के साथ जो है ताल्लुकात रखते हैं। तो बेसिकली अब इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के अंदर आप घुसे हुए हैं, तो इसमें ये अब ये पागल हो जाएंगे, हर एक को इसी तरह। अभी पिछले दिनों वो एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसकी कवरेज भी इतने बेवकूफ़ों की तरह चल रही है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह, जिसमें एक्चुअली उसी की वीडियोज़ को शो किया जा रहा है एज एविडेंस कि देखें इस वीडियो के अंदर ये पाकिस्तानी एम्बेसी का बंदा नज़र आ रहा है, देखें ये बात। अभी मेरे भाई, अगर उसने वाकई कोई ISI के लिए कुछ अगर करना होता तो वो इतनी बेवकूफ़ है कि वो पाकिस्तानी लोगों से मिल रही है और उनकी फुटेजेस भी डाल रही है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मतलब ये जो खुफिया ऑपरेशन होते हैं वो इस तरह होते हैं, कोई थोड़ा सा अकल को हाथ मार ले एम खामखा बिला वजह। अब वो चूँकि उसका कोई वो अभी होके आई थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लड़की जब यहाँ पे आई थी, इसकी मरीम नवाज़ से भी मुलाकात हुई थी। अच्छा, मरीम नवाज़ से कोई अकेले मुलाकात नहीं हुई थी, वो जो ग्रुप्स वगैरह आते हैं, टूरिस्ट वगैरह के आते हैं या सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले आते हैं, तो वो कोई फंक्शन था तो वहाँ पे और लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ पे इसकी ये भी वहाँ पे थी। ये भी तस्वीरें चलना शुरू हो गई कि देखिए इसकी तो मरीम नवाज़ के साथ भी जो है वो मुलाकात हुई। तो मतलब ये हाल है यहाँ पे, ये हाल है कि शरीफ ख़ानदान को इस चक्कर में टारगेट किया जाता है, ये कहा जाता है आपके इंडिया के साथ ना ताल्लुकात हैं, और उधर उस लड़की को इस चक्कर में टारगेट किया जा रहा है कि ये ISI के लिए काम करती है और इसकी मरीम नवाज़ से भी मुलाकात हुई। तो बस ये इसी तरह ये इल्ज़ामात जो है वो जिस तरह मर्जी लगाते हैं।